बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज नंबर 6.3 जो हमारी लेक्चर नंबर 9 बनता है। लेक्चर नंबर 9 में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। कहता है सबसे पहले कि थीटा जो है वो पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है। पहले क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब ये है, थीटा अगर पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 0 से लेकर 90 के दरमियान में होगा। 0 से लेकर 90 के दरमियान में अगर एंगल हैं तो तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर जो वैल्यूज़ आती हैं वो क्या आती हैं, पॉजिटिव आती हैं। साइन भी पॉजिटिव, कोस भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव, सीकेंड भी पॉजिटिव, कोसिकेंड भी पॉजिटिव और कोट भी पॉजिटिव। तमाम की तमाम ओवरऑल तमाम वैल्यूज़ क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। ये हमें उसने कंडीशन दे दी कि अगर थीटा लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। उसके बाद उसने कहा फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ थीटा। एक हमने आपको दे दी है। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 6.2 का बिल्कुल उल्ट है। 6.2 में हमें क्या होता था, 6.2 में हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल डायग्राम दी होती थी, वहाँ पर उसकी तीनों साइडें भी गिवन होती थी और हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकालनी थी। यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हुई है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हुई है और बाकी तमाम हमने इसी की मदद से निकालनी है। सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस को भी निकालेंगे और उसके बाद हम बाकी जो रिमेनिंग 5 रह गई हैं वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। बहुत ही आसान है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगर एक भी पार्ट आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाता है तो बाकी जो इसके 4 पार्ट हैं वो समझना बहुत ज़्यादा ही आसान है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आपका जो भी क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3 नाम दे देंगे इसे इक्वेशन नंबर 1 का। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। वहाँ से आप साइन, कोस और टेन के तमाम फार्मूलाज जो साइडों की बुनियाद पर बनते हैं वो याद कर सकते थे। तो साइन थीटा है 2/3, तो साइन थीटा तो इसके भी बराबर होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू सम पिपल है, पिपल के लिए क्या आएगा, परपेंडिकुलर, और हैव के लिए क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसे नाम दे देंगे आप इक्वेशन नंबर 2 का। अगर आप कंपेयर करें 1 और 2 को, बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करें तो वहाँ से देखें परपेंडिकुलर ऊपर है, इधर साइन थीटा में 2 ऊपर है, तो परपेंडिकुलर किसके बराबर आ जाएगा, परपेंडिकुलर हमारे पास आ जाएगा 2 के। और इसी तरह हाइपोटेन्यूज नीचे है तो हाइपोटेन्यूज किसके बराबर आ जाएगा, 3 के। इसी की मदद से हम क्या बना लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं और डायग्राम के मदद से हम बेस निकालेंगे। 2 क्योंकि साइडें गिवन है और तीसरी साइड हमने निकालनी है, तो डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा बनाते होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक में ज़्यादातर हम क्या यूज़ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली। राइट एंगल में यहाँ पर उसका क्या होगा, 90 होगा। ये एंगल मैं लेट कर लेता हूँ कि ये एंगल थीटा है। आपकी मर्ज़ी है, थीटा आप इधर लिख लें या थीटा आप इधर लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। आप जिस तरह से मर्ज़ी चलेंगे आपके आंसर में चेंजिंग नहीं आएगी। इस वर्टेक्स को नाम दे देंगे ए का, इस वर्टेक्स को नाम दे दिया बी का और इस वर्टेक्स को नाम दे दिया सी का। आप इन वर्टेक्स के नाम भी चेंज कर दें फिर भी कोई इशू नहीं है। जिस तरह से मर्ज़ी आप इनके नाम देंगे आपके क्वेश्चन के आंसर में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। अब ए वर्टेक्स के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, स्मॉल ए। बी वर्टेक्स के जो सामने वाली होती है वो क्या होती है, स्मॉल बी। और सी वर्टेक्स के सामने वाली जो होती है वो क्या होती है, स्मॉल सी। अब 6.2 में आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर आप विद रिस्पेक्ट टू थीटा देखते थे तो थीटा के विद रिस्पेक्ट उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारे पास कितनी गिवन है, 2, तो बी किसके बराबर आ जाएगा, 2 के। फिर जो परपेंडिकुलर के साथ 90 का एंगल बना रहा होता है वो क्या होती है, बेस, और बेस क्या हो जाएगी, सी सी। ये हमने निकालनी है। फिर 90 एंगल के सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो ए किसके बराबर आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 3 के। 2 साइडें गिवन है और तीसरी साइड हमने निकालनी है। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइडें गिवन हो और तीसरी साइड हमने निकालनी हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो हमने एक्सरसाइज 1.1 में भी किया था। पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक क्या होती थी, उसकी स्टेटमेंट होती थी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसकी मदद से देखें हाइपोटेन्यूज अब क्या निकलती है। मैं यहाँ पर आप लेड पेंसिल के ज़रिए छोटा सा निशान लगा लेने हैं कि आपको समझ आ जाए कि ये हाइपोटेन्यूज है। थीटा के सामने वाली क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और ये क्या होती है, नीचे वाली क्या होती है, बेस, जो परपेंडिकुलर के साथ 90 का एंगल बना रही है। हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 3 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। इसके मुताबिक बेस क्या बन रही है, बेस बन रही है हमारी सी का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। और परपेंडिकुलर हमारी क्या बन रही है, 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, सी का स्क्वायर वैसे के वैसे, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो हमने क्या निकालना है, सी निकालना है। तो ये प्लस का 4 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस 4 की स्क्वायर आएगा, वो आएगा 9 माइनस 4 कितना होता है, 5। तो अब ने निकालना है सी, और सी के ऊपर क्या है, स्क्वायर। तो स्क्वायर को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर स्क्वायर ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो सी आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 5। अब आप लोगों को याद होगा जब भी आप स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं या स्क्वायर रूट लेते हैं तो दोनों ही लेते हैं, पॉजिटिव भी और माइनस की भी वैल्यू लेते हैं। लेकिन क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आपकी तमाम वैल्यूज़ क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। तो इसलिए हमने प्लस वाला स्क्वायर रूट 5 लिया और माइनस वाला स्क्वायर रूट 5 स्किप कर दिया। तो सी हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 5 के। मैंने क्या किया, पीछे वाली डायग्राम मैंने दोबारा बना ली, इसलिए कि क्योंकि वो पिछले पेज पर चली गई और हमने ये हर जगह यूज़ करनी है तो मैंने दोबारा बनाई है। आप लोगों ने बार बार नहीं बनानी है, एक ही दफ़ा में बनानी है। मैंने दोबारा इसलिए बनाई है क्योंकि ये यूज़ होगी और वो पिछले पेज पर चली गई है, तो मैं पिछले वाले पेज की तरफ बार बार जाऊंगा तो हमें दिक्कत होगी, इसलिए मैंने यहीं पर बना ली है दोबारा से। आप लोगों ने बार बार नहीं बनानी है, एक ही दफ़ा में डायग्राम बनानी है। वहाँ पर आप लोगों ने बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। और यहाँ से हमने 2 काम कर लिए। पहला काम हमने क्या किया कि साइन की मदद से हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज निकाल लिए। फिर उन्हीं की मदद से हमने क्या निकाल लिया, उन्हीं की मदद से हमने डायग्राम बना ली। डायग्राम से हमने देखा कि एक साइड मिस है, तो उस साइड को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया। और पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हमने वो जो तीसरी साइड मिस थी वो निकाल ली और हमारे पास एक पूरी हमारी क्या बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। अब हमारे पास साइन थीटा गिवन था और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो 6.2 की तरह बिल्कुल ही आसान काम है। आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, फॉर कोस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा। इसका फार्मूला बनाएंगे वही वाली स्टेटमेंट, करली ब्राउन हेयर, ब्राउन के लिए क्या आएगा, बेस, और हेयर के लिए क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज थीटा के विद रिस्पेक्ट बेस क्या बनती है, ये मैं यहाँ पर दोबारा लिख लेता हूँ, ये परपेंडिकुलर बनती है, ये क्या बनती है, बेस, और ये 90 एंगल के सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो बेस हमारे पास क्या है, कोस थीटा आ जाएगा, पर बेस हमारे पास है स्क्वायर रूट 5 और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 3। तो ये हमारा निकला है कोस थीटा। अब नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है साइन निकल आया, कोस निकल आया, अब निकालना है टेन थीटा। तो फॉर टेन थीटा, टेन का क्या फार्मूला बनेगा, उसी स्टेटमेंट के जरिए, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, थ्रो प्रॉपर ब्रश। तो थ्रो प्रॉपर ब्रश, थ्रो से आ गया टेन, प्रॉपर से क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर, और ब्रश से क्या आएगा, बेस। थ्रो प्रॉपर ब्रश। इसी डायग्राम के मुताबिक परपेंडिकुलर क्या बनता है, परपेंडिकुलर हमारा बन रहा है 2 और बेस हमारी बन रही है स्क्वायर रूट 5। तो टेन थीटा आ जाएगा हमारे पास 2/5। हमने टेन थीटा भी निकाल लिया। अब साइन भी निकल आया, कोस भी निकल आया, टेन भी निकल आया। अब क्या करना है, हमने इनके इन्वर्स जो है वो निकालने हैं। सबसे पहले तो निकालते हैं कोसिकेंट की। तो कोसिकेंट क्या होता है, साइन का उल्ट होता है। तो लिखेंगे कोसिकेंट थीटा होता है साइन का उल्ट। वहाँ था सम पीपल हैव, तो अब ये क्या हो जाएगा, हैव पीपल। तो हैव पीपल के लिए क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। डायग्राम के मुताबिक हमारी जो हाइपोटेन्यूज बनती है वो 3 बनती है और जो परपेंडिकुलर बनती है वो 2 बनती है। तो ये आ जाएगा 3/2। कोसिकेंट थीटा भी हमने निकाल लिया, कोसिकेंट थीटा भी निकल आया, साइन भी निकल आया, कोस भी निकल आया, टेन भी निकल आया। अब आगे हमने क्या करना है, हमने सीकेंट और कोट निकालना है और हमारे ये पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब सीकेंट के लिए क्या करेंगे, सीकेंट किसका उल्ट होता था, कोस का। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर सीकेंट थीटा होता है कोस का उल्ट। कोस का हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी, करली ब्राउन हेयर। तो अब क्योंकि सीकेंट कोस का उल्ट है तो आप स्टेटमेंट भी उल्ट पढ़ेंगे, हेयर ब्राउन के लिए क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज इस डायग्राम के मुताबिक क्या बनती है, हाइपोटेन्यूज है हमारी 3 और जो हमारी बेस है वो बनती है 5। तो ये आ जाएगा 3/√5। ये हमारा क्या निकल आएगा, सीकेंट
थीटा हमने 5 निकाल ली हैं और एक ही रह गई, वो क्या है, कोट। कोट क्या होता है, tan का उल्ट होता है। तो tan का हमने पढ़ा था थ्रो प्रॉपर ब्रश था। तो अब स्टेटमेंट क्योंकि उल्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, tan का इन्वर्स फाइंड आउट कर रहे हैं कोट, तो आपने स्टेटमेंट भी उल्ट पढ़नी है। स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ब्रश प्रॉपर थीटा इज इक्वल टू ब्रश के लिए क्या आएगा, बेस ओवर, प्रॉपर के लिए क्या आएगा, परपेंडिकुलर। इसी इक्वेशन उसके डायग्राम के मुताबिक जो हमारी बेस बनती है वो बनती है स्क्वायर रूट 5 और जो परपेंडिकुलर बनता है वो क्या बनता है, 2। तो स्क्वायर रूट 5/2 हमारा कोट थीटा आ जाएगा स्क्वायर रूट 5/2। ये था हमारा एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट बिल्कुल सेम इस तरह आपका सेकंड है, इसी तरह से थर्ड है, इसी तरह फोर्थ है और इसी तरह से फिफ्थ है। दोबारा सुन ले, हमने क्या किया। सबसे पहले काम आप लोगों ने क्या करना है, हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन होगी और बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप लोगों ने निकालनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर आपने सारी निकालनी है तो उसके लिए तो आपके पास एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए, उसकी तमाम साइडें भी गिवन होनी चाहिए। जिस तरह 6.2 में होता था तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आसानी से निकाल लेते थे। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है तो उसके मुताबिक आप फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगाने के बाद आपके पास 2 साइडें गिवन आ जाएंगी। 2 साइडों की मदद से आपने क्या बना लेनी है, डायग्राम बना लेनी है। डायग्राम बनाने के बाद आपके पास 2 साइडें गिवन होंगी और तीसरी साइड आप लोगों ने क्या करनी होगी, निकालनी होगी। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 2 साइडें गिवन हो और तीसरी साइड निकालनी हो तो आप क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो जो तीसरी साइड है जो हमने निकालनी है, जो गिवन नहीं थी, वो हमारी क्या आ जाएगी, निकल आएगी। तीसरी साइड निकल आएगी तो हमारी डायग्राम फुल हो जाएगी, उसकी तमाम साइडें गिवन आ जाएंगी। फिर हमने क्या करना है, बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है। एक निकल आई, बाकी 5 क्या करेंगे, निकालेंगे। बिल्कुल 6.2 की तरह वही वाले फार्मूलाज जो मैंने स्टेटमेंट में लिखवाए थे। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रश। अगर आप बुक से याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये एक हिंट था कि अगर ये स्टेटमेंट याद कर लेते हैं तो ये तमाम के तमाम फार्मूला याद करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है कोस थीटा इज इक्वल टू 3/4। कोस थीटा इज इक्वल टू 3/4 वही वाला काम करेंगे। सोल्यूशन में क्या करेंगे, सोल्यूशन में आप इसी वाले को नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। पहला काम आपने क्या करना है, कोस थीटा को नाम दे देना है कोस थीटा इज इक्वल टू 3/4 को इक्वेशन नंबर 1 का। फिर आपने इसी का क्या लगाना है, फार्मूला लगाना है। तो लिखेंगे एज वी नो डैट कोस किसके बराबर होता था, कर्ली ब्राउन हेयर। कोस बराबर हो जाएगा ब्राउन के लिए बेस और हेयर के लिए हाइपोटेन्यूज, और इसे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अगर आप कंपेयर करें 1 और 2 को, बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2 तो बेस हमारी क्या निकल आएगी, बेस निकल आएगी। यहाँ पर बेस ऊपर है और यहाँ पर क्या ऊपर है, 3, तो बेस निकल आई हमारी 3। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज नीचे है, यहाँ पर क्या है, 4 नीचे है, तो हाइपोटेन्यूज हमारी आ जाएगी 4। बेस भी निकल आई, हाइपोटेन्यूज भी निकल आई। अब हमने क्या निकालनी है, परपेंडिकुलर निकालनी है। तो परपेंडिकुलर निकालने से पहले आप लोग क्या बनाएंगे, एक डायग्राम बना लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की। मैं यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल की डायग्राम बना लेता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर क्या होगा, 90 का एंगल। इस वर्टेक्स को नाम दे दें ए, इस वर्टेक्स को नाम बी, इस वर्टेक्स को नाम सी। यहाँ पर एंगल थीटा, ए के सामने वाला स्मॉल ए, बी के सामने वाला स्मॉल बी, सी के सामने वाला स्मॉल सी। फिर थीटा के विद रिस्पेक्ट ये क्या बनती है, ये बनती है परपेंडिकुलर, और ये क्या बनेगी, बेस बनेगी, और ये वाली साइड क्या बनेगी, हाइपोटेन्यूज बनेगी। हमारे पास बेस गिवन है, बेस किसके बराबर है, 3, तो सी किसके बराबर आ जाएगा, 3 के। सी बराबर आ जाएगा 3 के। हाइपोटेन्यूज भी गिवन है, तो हाइपोटेन्यूज के मुताबिक ए बराबर आ जाएगा 4 के। और हमने क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, जो हमारी साइड क्या है, बी है। तो अगर 2 साइडें गिवन हो और तीसरी साइड हमने निकालनी हो तो क्या लगाते होते थे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम वो क्या था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देंगे। हमारे पास हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 4 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। बेस किसके, बेस है 3 स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है हमारे पास बी का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और ये आ जाएगा बी का स्क्वायर। हमने बी निकालना है तो ये 9 उधर जाकर क्या हो जाएगा,
ये वाला जो 9 है ये उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बी का स्केयर। 16 माइनस 9 क्या होता है 7, और अगर दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें तो बी किसके बराबर आ जाएगा स्केयर रूट 7 के। बी हमारा निकल आया स्केयर रूट 7 के, क्योंकि हमने स्केयर ख़त्म करना था तो स्केयर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्केयर रूट ले लिया, और पॉजिटिव स्केयर रूट लेंगे क्योंकि थीटा लाइज करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमारी तीसरी साइड भी निकल आई बी बराबर आ गया स्केयर रूट 7 के। ए भी निकल आया, बी भी निकल आया, सी भी निकल आया। जब ये तमाम साइडें आ जाती हैं तो फिर अब निकालना बड़ा आसान हो जाता है बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो हमें गिवन नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें कोस थीटा गिवन है, कोस थीटा गिवन है तो अब आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा के लिए क्या लिखेंगे, फॉर साइन थीटा, साइन थीटा के लिए फार्मूला क्या था, सम पीपल हैव के लिए परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर इसके मुताबिक क्या बनती है, परपेंडिकुलर हमारी बन रही है स्क्वायर रूट 7, और हाइपोटेन्यूज के हमारा आ जाएगा स्क्वायर रूट 7/4। फिर अगला हमने जो निकालना है साइन निकल आया, कोस निकल आया, अब हमने क्या निकालना है टैन। तो लिखेंगे फॉर टैन थीटा, टैन का थ्रो प्रॉपर ब्रश, प्रॉपर के लिए क्या आएगा परपेंडिकुलर, और ब्रश के लिए क्या आएगा बेस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर इसी डायग्राम के मुताबिक अगर परपेंडिकुलर देखें तो परपेंडिकुलर क्या निकल रहा है स्क्वायर रूट 7, और बेस क्या निकल रहा है 3, तो स्क्वायर रूट 7/3, स्क्वायर रूट 7/3 ये हमारा निकल आएगा टैन थीटा। हमने 3 निकाल लिए, कोस हमें गिवन था, साइन हमने निकाल लिया और टैन भी निकाल लिया। अब हमने इनके क्या निकालने हैं, रेसिप्रोकल निकालने हैं, बाकी हमारा काम हो चुका। अब क्या निकालेंगे कोसिकेंट थीटा, लिखेंगे फॉर कोसिकेंट थीटा के लिए फार्मूला बनेगा साइन का उल्ट, साइन होता था सम पीपल हैव, तो अब ये क्या हो जाएगा हैव पीपल के लिए परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हमारी क्या बन रही है, हाइपोटेन्यूज हमारी बन रही है इसी डायग्राम के मुताबिक जो हमारी हाइपोटेन्यूज बनती है वो 4 बनती है, और परपेंडिकुलर जो बनता है वो बनता है स्क्वायर रूट 7। तो आंसर आएगा 4/√7। ये हमारा कोसिकेंट निकल आया। अब हमने 4 निकाल लिए हैं, साइन भी, टैन भी, कोसिकेंट भी, कोस भी। अब हम क्या निकालेंगे सीकेंट निकाल लेंगे। सीकेंट फॉर सीकेंट थीटा किसका उल्ट होता है कोस का, तो कोस क्या होता था कर्ली ब्राउन हेयर, अब क्या हो जाएगा हेयर ब्राउन, तो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस वो होता था कोस, होता था कर्ली के लिए कोस, ब्राउन के लिए बेस, और हेयर के लिए हाइपोटेन्यूज। अब क्योंकि ये उल्ट है तो आप स्टेटमेंट भी उल्ट पढ़ेंगे, हेयर ब्राउन। हाइपोटेन्यूज हमारा इस डायग्राम के मुताबिक क्या निकलता है, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 4, और जो हमारी बेस है वो क्या है 3, तो 4/3 सीकेंड आ जाएगा हमारे पास 4/3। आप सीकेंड भी निकाल लिया, तो अब आखिरी निकालना है वो क्या है फॉर कोट थीटा क्योंकि टैन का उल्ट होता है, टैन था थ्रो प्रॉपर ब्रश, तो अब ये क्या हो जाएगा ब्रश प्रॉपर, और फिर आप इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। बेस हमारी बनती है 3, और ये क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर बनेगा स्क्वायर रूट 7, तो कोट थीटा आ जाएगा 3/√7। ये हमने 5 खुद से निकाली, एक उन्होंने गिवन थी। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमने फाइंड आउट कर ली, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड आउट हो गई, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दी हुई थी। वही काम किया, क्या किया क्वेश्चन को इक्वेशन नंबर 1 के लेट कर लिया, फिर उसी का फार्मूला पुट किया। फार्मूला पुट करने के बाद हमने वहाँ से देखा कि ये कौन सी साइडें हमें गिवन है, वो वाली साइडों की हमने वैल्यूज़ लिख ली, और फिर जो तीसरी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी थी वो हमने कहाँ से फाइंड आउट की पाइथागोरस थ्योरम से। फिर वैल्यूज़ पुटिंग की, और वहाँ से जो तीसरी साइड थी वो हमने फाइंड आउट कर ली। बी निकलाया स्क्वायर रूट 7 जो परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर भी निकलाया, बेस भी निकलाया, हाइपोटेन्यूज भी निकलाया, बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालना आसान हो गया। उसी फार्मूले के मुताबिक 6.2 के सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रश, वहाँ से हम सारे के सारे क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ निकालेंगे। ये था हमारा पार्ट नंबर 2। अब हम करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अगला पार्ट है इसी क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। यही काम करेंगे वही वाला। सबसे पहले तो क्या करेंगे, आप इसी को सोल्यूशन में लिखकर tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। फिर
एज वी नो डैट, आपको याद होगा फार्मूला उसी स्टेटमेंट के ज़रिए जो हमने स्टेटमेंट बनाई हुई है। tan क्या होता है, थ्रो प्रॉपर ब्रश, तो tan थीटा बराबर आ जाएगा, प्रॉपर के लिए क्या आएगा परपेंडिकुलर और ब्रश के लिए क्या आएगा बेस। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस हमें क्या है गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस गिवन है उसकी राइट एंगल ट्रायंगल की। तो परपेंडिकुलर किस तरह है, परपेंडिकुलर ऊपर है तो परपेंडिकुलर किसके बराबर आ जाएगा 1 के, परपेंडिकुलर बराबर आ गया 1 के। बेस नीचे है और इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर कंपेयर करें तो बेस नीचे है तो यहाँ भी क्या है 2 नीचे है, तो बेस हमारे पास क्या आ जाएगी, बेस हमारे पास आ जाएगी 2, परपेंडिकुलर 1 बेस आ जाएगी 2। बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2 हमारे पास परपेंडिकुलर 1 और बेस क्या निकल आएगी 2, बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2। अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करें तो परपेंडिकुलर ऊपर है तो परपेंडिकुलर क्या आ गया 1, बेस नीचे है तो बेस क्या आ गया 2। हमने परपेंडिकुलर और बेस निकाल ली। अब हमने क्या निकालनी है, हाइपोटेन्यूज साइड निकालनी है। दो साइडें गिवन हो, तीसरी साइड निकालनी हो तो पहले तो आप डायग्राम बना लें। डायग्राम मैं यहाँ पर साइड पर बना लेता हूँ। ये एंगल कितना हो जाएगा 90 का और इस वर्टेक्स को नाम दे देंगे आप ए का, इस वर्टेक्स को नाम दे दें आप बी का और यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा थीटा, और इस वर्टेक्स को नाम दे दें आप सी का। तो ए के सामने वाला क्या होता है स्मॉल ए, बी के सामने वाला क्या होती है स्मॉल बी, सी के सामने वाली क्या होती है स्मॉल सी। थीटा के विद रिस्पेक्ट ये क्या बनेगी परपेंडिकुलर, ये क्या बनेगी बेस और ये क्या बनेगी हाइपोटेन्यूज। अब हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है तो परपेंडिकुलर है बी, बी किसके बराबर आ जाएगा 1 के, बी बराबर आ जाएगा 1 के। और इस तरह बेस भी गिवन है तो बेस क्या है सी, तो सी किसके बराबर आ जाएगा 2 के। और हमने हाइपोटेन्यूज क्या करनी है निकालनी है जो हमारी ये बनती है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज हमने निकालनी है और वो क्या है ए, तो ए का क्या आ जाएगा स्क्वायर। बेस हमारे पास किसकी गिवन है 2, 2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है 1, 1 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा ए का स्क्वायर। हमने क्योंकि ए निकालना है तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो ए बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 से। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट किया, वो नहीं लिखा कि बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो वो हमने काम नहीं किया, बस मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो ए बराबर आ गया स्क्वायर रूट 5 के। और हमने पॉजिटिव भी इसलिए लिया क्योंकि हमें कंडीशन दी हुई है कि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो तमाम की तमाम वैल्यूज़ क्या लेनी है आप लोगों ने पॉजिटिव लेनी है। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उन्होंने हमें गिवन थी और तीनों की तीनों साइडें हमने फाइंड आउट कर ली हैं, ए भी, बी भी और सी भी। तो यहाँ पर मैं ए की जगह पर ए की वैल्यू पुट कर देता हूँ। ए हमारे पास आया है स्क्वायर रूट 5 के, ए भी निकल आया, बी भी निकल आया, सी भी निकल आया, हमारे पास परपेंडिकुलर भी निकल आया, बेस भी निकल आया, हाइपोटेन्यूज भी निकल आया। और हमने बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल ली है। 6.2 की तरह बिल्कुल सेम काम वही करेंगे, वही फार्मूला पुट करेंगे। तो tan निकला है तो सबसे पहले आप निकाल लें साइन, फॉर साइन थीटा। साइन थीटा का क्या फार्मूला होगा सम पीपल है तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर है हमारे पास 1 और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट 5, तो 1 बाय स्क्वायर रूट 5। साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा 1 बाय स्क्वायर रूट 5। अब क्या निकालेंगे कोस थीटा, तो फॉर कोस थीटा, कोस का क्या फार्मूला होता है करली ब्राउन हेयर, ब्राउन के लिए क्या आएगा बेस और हेयर के लिए क्या आएगा हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास इसी डायग्राम के मुताबिक क्या बन रही है, बेस हमारे पास बन रही है 2 और हाइपोटेन्यूज क्या बन रही है स्क्वायर रूट 5, तो ये आएगा 2 बाय स्क्वायर रूट 5। ये हमारा आ गया कोस थीटा। हमने क्या कर लिया साइन भी निकाल लिया, कोस भी निकाल लिया और हमारे पास tan पहले से ही गिवन था, ऑलरेडी गिवन था। तो साइन कोस और tan निकल आए हैं, 3 निकल आए हैं और हमने बाकी और 3 निकालने हैं। तो और उसके बाद निकाल लेते हैं कोसिकेंट थीटा। तो फॉर कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट क्योंकि साइन का उल्ट होता है, साइन था सम पीपल है तो अब स्टेटमेंट भी उल्ट पढ़ेंगे क्योंकि कोसिकेंट निकाल रहे हैं साइन का उल्ट है तो आप स्टेटमेंट भी उल्ट पढ़ेंगे। तो ये आ जाएगा हैव पीपल, तो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। इसी डायग्राम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज क्या बनती है, हाइपोटेन्यूज बनती है हमारी स्क्वायर रूट 5 और परपेंडिकुलर क्या बनती है 1, तो स्क्वायर रूट 5 ओवर 1, स्क्वायर रूट 5 ओवर 1। तो ये हमारा आ जाएगा कोसिकेंट थीटा के। हमने 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिए हैं और बाकी हमारी क्या रह गई हैं 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रह गई हैं।
हमने क्या किया, साइन भी निकाल लिया, कोस भी निकाल लिया, टैन भी निकाल लिया, कोसेकेंट भी निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, सीकेंट थीटा निकालेंगे। तो सीकेंट थीटा के लिए सीकेंट क्योंकि होता है कोस का उल्ट, तो कोस होता था कर्ली ब्राउन हेयर, ये क्या हो जाएगा हेयर ब्राउन। हेयर के लिए हाइपोटेन्यूज, ब्राउन के लिए क्या आ जाएगा बेस। कर्ली ब्राउन हेयर हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 5 और बेस क्या है हमारे पास 2, तो ये आ जाएगा सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा भी निकल आया। और अब हमारा एक आखिरी रह गया, वो क्या है कोट थीटा। कोट थीटा क्योंकि टैन का उल्ट होता है, टैन होता है थ्रो प्रॉपर ब्रश, तो ये क्या हो जाएगा ब्रश प्रॉपर बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस क्या है हमारी, बेस होगी बेस जो होगी वो हमारी होगी, बेस है हमारे पास 2k और जो परपेंडिकुलर है वो है हमारे पास 1, तो 2/1 कोट थीटा हमारे पास आ जाएगा 2/1। ये तमाम की तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने निकाली। बिल्कुल सेम काम किया जो हम क्वेश्चन नंबर 1 से करते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट से सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी हमारा क्वेश्चन है उसे सिलेक्ट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1, फिर हमें क्योंकि फार्मूलाज उसका आते हैं वही वाले स्टेटमेंट के जरिए, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रश, तो वहाँ से फार्मूला वही लिख देंगे। तो जब आप उसे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, जब दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने से हमारे पास दो साइडें आ जाएंगी। दो साइडें आ गई हैं, तीसरी साइड निकालनी है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगर राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइडें गिवन है और तीसरी निकालनी है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वहाँ पर तमाम वैल्यूज पुट करेंगे, पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारी जो तीसरी साइड है वो निकल आएगी। जब तीनों साइडें आ जाएंगी तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो बकाया रिमेनिंग रहती हैं वो निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। 6.2 की तरह सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रश वाला फार्मूला लगाएंगे और वहाँ से साइन कोस टैन कोसिकेंट सीकेंट और कोड निकालेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 और अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 जो है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 3। तो वही काम करेंगे, सोल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे कि सीकेंट थीटा इज इक्वल टू, अब देखें जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1, तो 3/1 और इनाम दे देंगे इसे इक्वेशन नंबर 1 का। फिर एज वी नो डैट, आपको पता है कि सीकेंट थीटा का एक और फार्मूला भी हमने पढ़ा है 6.2 में। एज वी नो डैट सीकेंट थीटा, सीकेंट क्योंकि कोस का उल्ट है तो कोस की स्टेटमेंट को उल्ट पढ़ लें। कोस की थी कर्ली ब्राउन हेयर, तो अब ये हो जाएगी हेयर ब्राउन। हेयर के लिए आप हाइपोटेन्यूज और ब्राउन के लिए क्या लगाएंगे बेस, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो इसे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 बाय कंपेयरिंग 1 and 2, बाय कंपेयरिंग 1 and 2। हाइपोटेन्यूज हमारे पास जो निकलेगी वो निकलेगी, हाइपोटेन्यूज ऊपर है तो इधर 3 ऊपर है तो हाइपोटेन्यूज निकल आई हमारे पास 3, बेस नीचे है तो इधर 1 नीचे है तो बेस किसके बराबर आ जाएगी 1 के। अब देखें हाइपोटेन्यूज भी आ गई, बेस भी आ गई। अब हमने क्या निकालनी है परपेंडिकुलर निकालनी है। तो सबसे पहले क्या बना लेंगे डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम बिल्कुल सेम एज इट इज़ जैसे बनाते आ रहे हैं आप लोग। इसे नाम देंगे यहाँ पर 90 का एंगल, इस वर्टेक्स को नाम देंगे ए का, इस वर्टेक्स को नाम देंगे बी का और यहाँ पर जो एंगल है वो है थीटा और इस वर्टेक्स को नाम देंगे सी का। ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। फिर हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है तो थीटा के विद रिस्पेक्ट जो परपेंडिकुलर बनता है वो क्या है बी, जो थीटा के विद रिस्पेक्ट हमारे पास बेस बनती है वो क्या है सी, जो थीटा के विद रिस्पेक्ट हाइपोटेन्यूज बनती है वो क्या बनती है ए। तो ए बराबर आ जाएगा 3 के क्योंकि हाइपोटेन्यूज गिवन है और बेस क्योंकि हमने सी कहा हुआ है तो सी किसके बराबर आ गया 1 के। और अब हमने क्या निकालना है बी निकालना है। जब दो साइडें गिवन हो तीसरी साइड निकालनी हो तो आप क्या लगाते होते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था हमारा, पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देंगे। हाइपोटेन्यूज की क्या है 3 का स्क्वायर, बेस हमारे पास क्या है 1 तो 1 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है बी का क्या आ जाएगा स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस बी का स्क्वायर। ये प्लस का 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 9 - 1 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। 9 - 1 कितना होता है 8 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। आप 8 को लिख सकते हैं 4 2 द 8 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो बी के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट,
तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म, b आ जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है 2 के 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास क्या निकल आई, ये हमारे पास परपेंडिकुलर निकल आएगी। परपेंडिकुलर भी हमने निकाल ली तो यहाँ पर पुट कर देंगे। परपेंडिकुलर किसके बराबर आ गई 2 स्क्वायर रूट 2 के। अब हमारे पास तीनों साइडें जब आ गई हैं और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें गिवन है सेकंड थीटा, तो अब बाकी हमने निकालनी है। सबसे पहले निकाल लेंगे साइन थीटा, तो लिखेंगे फॉर साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है, सम पीपल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर किसके बराबर है, अगर परपेंडिकुलर देखें तो परपेंडिकुलर निकला है, मैं यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 2 और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 3, तो ये हमारा क्या निकलाएगा साइन थीटा। फिर उसके बाद फॉर कोस थीटा, तो कोस क्या होता है, कोस होता है करली ब्राउन हेयर। ब्राउन के लिए क्या आएगा बेस, हेयर के लिए क्या आएगा हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास इसके विद रिस्पेक्ट क्या बन रही है 1, और इसी स्टेटमेंट इसी डायग्राम के विद रिस्पेक्ट जो हमारी हाइपोटेन्यूज बन रही है वो बन रही है 3, तो कोस आ जाएगा हमारा 1/3। फिर हमने क्या निकाला, सेकेंड भी निकाल लिया, साइन भी निकाल लिया, कोस भी निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे टेन, फॉर टेन थीटा। तो टेन का क्या फार्मूला होता है थ्रो प्रॉपर ब्रश। प्रॉपर के लिए क्या आएगा परपेंडिकुलर, और ब्रश के लिए क्या आएगा बेस। परपेंडिकुलर इसी राइट एंगल ट्रायंगल के मुताबिक जो परपेंडिकुलर बन रहा है वो बन रहा है 2 स्क्वायर रूट 2, और जो हमारी बेस बन रही है वो क्या बन रही है 1, तो 2 स्क्वायर रूट 2/1। हमने 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है और हम पाँचवीं निकालने जा रहे हैं। फॉर कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट क्योंकि साइन का उल्ट होता है, साइन था सम पीपल है, तो कोसिकेंट क्योंकि साइन का उल्ट है तो आप स्टेटमेंट भी उल्ट पढ़ेंगे, तो है पीपल हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हमारी इसी राइट एंगल ट्रायंगल के मुताबिक बन रही है 3, और परपेंडिकुलर क्या बन रही है 2 स्क्वायर रूट 2, तो 3/2 स्क्वायर रूट 2 ये हमारा आ जाएगा कोसिकेंट थीटा। अब हम निकालेंगे इसी के नीचे निकल क्या होता है कोट होता है टेन का उल्ट। टेन का हमने पढ़ा हुआ है थ्रो प्रॉपर ब्रश, तो अब क्या हो जाएगा ब्रश प्रॉपर बेस ओवर परपेंडिकुलर। ब्रश प्रॉपर बेस हमारे क्या है, बेस हमारी 1 है और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 2 स्क्वायर रूट 2, तो ये निकलाएगा कोट थीटा 1/2 स्क्वायर रूट 2। ये हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल ली। चौथे में हमारे पास स्क्वायर रूट 3 गिवन था, स्क्वायर रूट 3 था सिर्फ 3, तो जिसके कुछ नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1, तो वहाँ से हमने ये तमाम के तमाम वही काम किए जो अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट में करते आ रहे हैं। आई होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हमने करना है इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 जो आखिरी पार्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम आज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। वो है कोट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2। कोट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2, तो वही काम करेंगे जो अभी तक करते आ रहे हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप इसी को जो हमारा क्वेश्चन है उसी को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, लेकिन यहाँ पर मैं एक और काम कर रहा हूँ क्योंकि ये होल की पावर है तो 3 की अलग से आ जाएगी और 2 की अलग से आ जाएगी। ये पावर रूल है कि जब होल की पावर हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, तो आप न्यूमरेटर की अलग से ले लें और डिनोमिनेटर की वही पावर अलग से ले लेंगे। इसे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। एज वी नो डैट ना फार्मूला पता हो 6.2 की तरह, तो 6.2 में हमने पढ़ा था कि कोट जो होता है वो टेन का उल्ट होता है, और टेन था थ्रो प्रॉपर ब्रश। तो कोट के लिए क्या करेंगे स्टेटमेंट ही उल्ट पढ़ेंगे, तो वो हो जाएगा ब्रश प्रॉपर। तो कोट का फार्मूला आ जाएगा कोट थीटा बराबर होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर ब्रश प्रॉपर, तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2 बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2। अगर आप 1 और 2 को कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, जो हमारी बेस बनती है, यहाँ पर बेस ऊपर है और यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 ऊपर है, तो बेस आ गई हमारी स्क्वायर रूट 3। यहाँ पर परपेंडिकुलर नीचे है और यहाँ पर 2 नीचे है, स्क्वायर रूट 2 नीचे है, तो हमारी जो परपेंडिकुलर निकलेगी वो निकलेगी स्क्वायर रूट 2। हमने बेस भी निकाल ली, परपेंडिकुलर भी निकाल ली, और अब हमारे पास जो थर्ड साइड जो मिसिंग है वो है हाइपोटेन्यूज, वो हमने निकालनी है। तो उससे पहले तो हम डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम की मदद से देखेंगे और फिर डायग्राम की मदद से ही बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो होगा 90 का एंगल होगा, जिस वर्टेक्स को नाम दे दें ए का। यहाँ पर एंगल होगा थीटा और इस वर्टेक्स को नाम दे दें बी का। यहाँ पर होगा इस वर्टेक्स का नाम सी।
ए बी सी। अब ए के सामने वाली साइड क्या होती है, स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड क्या होती है, स्मॉल बी, और सी के सामने वाली क्या होती है, स्मॉल सी। अब क्योंकि हमारे पास ऊपर जो गिवन है थीटा के विद रिस्पेक्ट ये परपेंडिकुलर बनता है और ये क्या बनती है, बेस बनती है, और थीटा के विद रिस्पेक्ट ये क्या बनती है, हाइपोटेन्यूज बनती है। तो बेस हमें गिवन है, बेस सी क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 के, और परपेंडिकुलर भी गिवन है तो पर बी क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 के। बी भी वैल्यू आ गई और सी की भी वैल्यू आ गई, और हम अपने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब दो साइडें गिवन हो राइट एंगल ट्रायंगल में और तीसरी निकालनी हो तो क्या लगाते होते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। लिखेंगे यहाँ पर बाय पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या था, वो था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज पुट कर देंगे। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या बन रहा है, ए, तो ए का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। बेस क्या है, स्क्वायर रूट 3, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, स्क्वायर रूट 2, तो स्क्वायर रूट 2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल। ए स्क्वायर आ जाएगा 3 + 2, 3 + 2 क्या होता है, 5, और जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर ख़त्म करने के लिए तो ए बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 के। ए हमने निकाल लिया, ये वाली साइड हमारे पास गिवन आ गई। ए है स्क्वायर रूट 5, बी है स्क्वायर रूट 2 और सी है स्क्वायर रूट 3, तीनों साइडें आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। कोट हमारे पास निकल आई और बाकी तमाम की तमाम साइन, कोस, टैन, कोसिकेंट और सीकेंट निकालेंगे। सबसे पहले तो निकाल लेते हैं फॉर साइन थीटा। साइन थीटा के लिए फॉर साइन थीटा क्या होता है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या बन रही है, परपेंडिकुलर बन रही है स्क्वायर रूट 2, और जो हमारी हाइपोटेन्यूज बन रही है वो क्या बन रही है, स्क्वायर रूट 5। तो साइन थीटा आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 बाय स्क्वायर रूट 5। साइन निकल आया। अब हमने क्या निकालना है, कोस। तो लिखेंगे फॉर कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, करली ब्राउन हेयर, ब्राउन के लिए क्या आएगा, बेस, और हेयर के लिए क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज। बेस हमारी क्या बन रही है, इसी डायग्राम के मुताबिक बेस बन रही है स्क्वायर रूट 3 और हाइपोटेन्यूज क्या बन रही है, स्क्वायर रूट 5। तो स्क्वायर रूट 3 बाय स्क्वायर रूट 5, ये हमारा निकल आएगा कोस थीटा। अब कोस साइन भी निकल आया, कोस भी निकल आया। अब हम क्या निकालेंगे, टैन निकालेंगे। तो टैन के लिए वही वाली स्टेटमेंट याद रखिएगा। टैन क्या होता है, थ्रो प्रॉपर ब्रश। तो प्रॉपर के लिए क्या आएगा, परपेंडिकुलर, और ब्रश के लिए क्या आएगा, बेस। परपेंडिकुलर इसी डायग्राम के मुताबिक जो हमारी परपेंडिकुलर बन रही है वो क्या बन रही है, स्क्वायर रूट 2, और जो बेस बन रही है वो क्या बन रही है, स्क्वायर रूट 3। तो स्क्वायर रूट 2 बाय स्क्वायर रूट 3, ये आएगा हमारा टैन थीटा। तो हमने साइन भी निकाल लिया, कोस भी निकाल लिया, टैन भी निकाल लिया, और कोट हमें पहले का गिवन है। तो बाकी जो दो रहते हैं वो रहते हैं कोसिकेंट और सीकेंट। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कोसिकेंट। कोसिकेंट आपको पता है कि कोसिकेंट साइन का उल्ट होता है। साइन था सम पीपल है, तो ये हो जाएगा है पीपल। हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 5, और परपेंडिकुलर क्या होती है, स्क्वायर रूट 2। तो कोसिकेंट थीटा आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 बाय स्क्वायर रूट 2। और अब आखिरी रह गया हमारे पास सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा होता है कोस का उल्ट। कोस था करली ब्राउन हेयर, तो अब ये क्या हो जाएगा, हेयर ब्राउन। तो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज हमारी निकलती है स्क्वायर, जो हमारी बेस है वो क्या निकलती है, स्क्वायर रूट 3। तो सीकेंट थीटा आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 बाय स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 बाय स्क्वायर रूट 3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और उसके तमाम 5 के 5 पार्ट जो हमने इसी लेक्चर में कवर करने की कोशिश की है। आई होप सो कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। इंशाल्लाह इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप एक भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से मेथडोलॉजी के साथ समझते हैं तो बाकी तमाम में वही वाला मेथड चलता आ रहा है। आप लोग क्या करेंगे, आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हुई है, उसी के मुताबिक आप 2 साइडें निकाल लेंगे। 2 साइडें निकालने के बाद डायग्राम बना लीजिएगा। डायग्राम में देखेंगे कि 2 साइडें आ गई हैं, तीसरी साइड निकालनी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी 2 साइडें हों और तीसरी साइड मालूम करनी हो तो क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। वहाँ से आप तीसरी साइड मालूम कर लेंगे। जब तीनों साइडें आ जाएंगी तो तीनों साइडें आने के बाद ये बिल्कुल 6.2 की तरह क्वेश्चन बन जाएंगे। वहाँ से आप बाकी जो रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहते हैं वही वाले फार्मूलाज के मुताबिक सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, थ्रो प्रॉपर ब्रश। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कोस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। और वहाँ से आप तमाम की तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लीजिएगा। आई होप सो कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले क्वेश्चन और अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।